किसी मित्र ने सपनों से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे हैं। अ, सभी का जवाब तो शायद मुश्किल है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हम लेंगे। एक तो सपने क्यों ज़रूरी हैं, इसी से जुड़ा है नींद क्यों ज़रूरी है। तो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद से रिपेयर का काम चलता है हमारे शरीर में, बहुत ज़्यादा। तो जैसे आप सो ना पाएँ कभी, अ, पूरी नींद ना आ सके, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, तो अगले दिन तबीयत खराब हो सकती है। अ, तो ये आपका अनुभव होगा। तो उसमें कहते हैं कि कुछ लोगों को ये डिस्टर्बेंस इसलिए होती है कि उनमें मेलाटोनिन नहीं बनता उनके शरीर में। मेलाटोनिन एक रसायन है, इत्यादि। अब सपने क्यों आते हैं? तो सपना शायद अ, एक तरीका है हमारे दिमाग के पास चीज़ों को व्यवस्थित करने का। चीज़ों को समझने का, व्यवस्थित करने का। तो कहते हैं कि 60% सपने तो मीनिंगलेस होते हैं, कोई मीनिंग नहीं उनका, कुछ ऊट-पटांग। सुबह जागने पे बड़ी हैरानी होती है कि यार ये मेरे को ख़्याल क्यों नहीं आया? उसका कारण ये कि ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो फ़ैसला लेता है हमारा, जागे हुए में ये वाला जो दिमाग है, जो फ़ैसला ले सकता है, जिसमें विवेक है, जो एनालाइज़ कर सकता है, इत्यादि। वो दिमाग वहाँ काम नहीं करता। तो जैसे आपका कोई दोस्त आया और वो छलांग लगा के ऊपर आ गया नीचे से, करीब 10 मीटर की छलांग। तो हल्का-सा आश्चर्य होगा पर ये नहीं ख़्याल आता कि ये सपना है। तो इस तरह 60% सपने शायद, कुछ सपने कि पिछले जन्म के होते हैं और बहुत विविड ड्रीम्स जिनको बोलते हैं। विविड का मतलब एकदम रियल जागने के बाद भी लगता है कि वो इससे ज़्यादा सत्य था। जागने के बाद जो अनुभव हो रहा है इस जगत का, इससे भी ज़्यादा सत्य है। उनको विविड ड्रीम कहते हैं। वो चाहे पास्ट लाइफ़ के हों या कुछ संदेश देने के लिए आए हों। और फिर एक होता है लूसिड ड्रीम। लूसिड ड्रीम का मतलब जब सपने में आपको पता चल जाए कि सपना है। तो ये कम ही लोगों को होता है लूसिड ड्रीम। कहते हैं कि अगर आप कोशिश करें तो आपको हो सकता है। तो हम बात करेंगे विविड ड्रीम की और लूसिड ड्रीम की और इनका क्या महत्व रहा मनुष्य जाति के विकास में और खासकर विज्ञान के विकास में, नई-नई चीज़ें जो आई। कुछ उदाहरण लेंगे तो ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है उसमें मतलब 6 कार्बन हैं और 6 ही हाइड्रोजन हैं, C6H6 लेकिन वो कैसे मतलब? तो उसके कई तरीके जो केमिस्ट्री वाले हैं वो समझ रहे होंगे। अगर हम सीधी लाइन में डालें ये 6 कार्बन तो कहीं ट्रिपल बॉन्ड कर दें, कहीं डबल बॉन्ड कर दें, ऐसे करके हम कर सकते हैं। लेकिन वो सीधी चेन नहीं आई। तो ये काकुले एक था वैज्ञानिक, उसको सपना आया। अब वो लूसिड ड्रीम था, ये विविड ड्रीम था लेकिन अचानक ऐसा आया कि जैसे बस इससे ज़्यादा सच बात कोई हो नहीं सकती। उसने देखा कि 6 साँप हैं। ये साँप इस साँप की पूँछ को पकड़े हुए है और ये साँप अगले की पूँछ को पकड़े हुए है। तो हेक्सागन षटभुज और बस वो गायब हो गई। फिर उसने सोचा ये क्यों आया होगा? तो यात्रा पे था, उसके बाद वो घर गया और जब दोबारा से उसने अपने वो कागज़ वग़ैरह निकाले, जिसमें इसके स्ट्रक्चर की वो बात कर रहा था, अचानक उसको याद आया। तो उसने 6 कार्बन ऐसे रखे हेक्सागोनल, बीच में एक-एक बॉन्ड बनाया, उसने कहा 6 ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब कहीं डबल बॉन्ड होगा। 1 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 1 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 1 बॉन्ड और इसमें वो फिट हो गए और यही
बेंजीन का स्ट्रक्चर निकला। उस पर आधारित फिर बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री आगे डेवलप हुई, क्योंकि उसका सही स्ट्रक्चर नहीं पता होता तो बेंजीन से बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला था। बेंजीन, अगर आप दवाइयों का स्ट्रक्चर देखें तो बहुत सारी दवाइयों में ये बेंजीन पाया जाता है। एक तो ये, एक अभी जिंदा हैं जो साइंटिस्ट हमारे ज़माने के, उनका नाम है रुडोल्फ टेंजी। रुडोल्फ टेंजी अल्जाइमर्स डिजीज़ पे काम कर रहे हैं। तो पहले उनको ये पता चला कि कोई जीन्स हैं, कोई गड़बड़ जीन्स हैं, उनके कारण अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है। जब वो जीन्स अ, संदेश भेजते हैं अ, दिमाग में, तो अगर उनके संदेश भेजने की जो रास्ता है उसको काट दिया जाए, तो अ, फिर वो बीमारी नहीं होगी। अ, ये एक कॉन्फ्रेंस में वो ये बोल रहा था कि ये इस पे मुझे और कुछ और नई चीज़ें पता चली हैं, वगैरह-वगैरह। तो एक डॉक्टर था वहाँ, मैं उसका वीडियो देख रहा था डॉक्टर का, तो डॉक्टर ने जाकर के पूछा, टी ब्रेक था, तो रुडोल्फ टेंजी को पूछा कि आपको ये पता कैसे चलता है? इस पर तो किसी ने रिसर्च नहीं किया आज तक, नया टॉपिक है। आपको ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रुडोल्फ टेंजी ने इधर-उधर देखा कि यार भाई किसी को मत बताना, ये तो मुझे सपने में पता चलता है, लूसिड ड्रीम में। तो मेरे हिसाब से सबसे काम की चीज़ है लूसिड ड्रीम। अगर अगर ये होने लग जाए, अब वो होगा कैसे? इसके इसकी एक्सरसाइज़ है, मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे, लूसिड ड्रीम पे, उसको आप देख लेना। अ, पर इस पे थोड़ी-सी और बात करते हैं। तो लूसिड ड्रीम पे एक एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट वैगनर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनकी किताबें ज़रूर पढ़िए, रॉबर्ट वैगनर। तो रॉबर्ट वैगनर कहते हैं कि एक नए शहर में वो गया, शादीशुदा था, पत्नी थी, बच्चे थे, और एक किताब उसको चाहिए थी जो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी थी, और उस किताब के पीछे कई सालों से दीवाना था कि वो किताब कहीं मिले, कहीं नहीं मिल रही थी। अब सपने में लूसिड ड्रीम हो गया। लूसिड ड्रीम हो गया तो उसको याद आ गई किताब की। तो ये रॉबर्ट वैगनर ने आह्वान किया कि भई कोई मेरे को बताओ। एक आदमी आ गया, किताब चाहिए? कि हाँ, चल पहले आपके घर चलते हैं। 1 सेकंड में घर पहुँच गए। अब कि यहाँ मैं इसलिए आया कि कल सुबह रास्ता मत भूलना, चल खोल गाड़ी का दरवाज़ा, और वो पीछे बैठा और वो बताता गया लैंडमार्क कि यहाँ पे लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। और करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद एक सेंट्रल लाइब्रेरी आई, कि सेंट्रल लाइब्रेरी की अभी तो खाली है, ये तो सपना है, सुबह तो आएगा तो ये खाली नहीं मिलेगा, गड़बड़ाना नहीं, आजा अंदर। और पता नहीं कौन-सा फ्लोर था, मान लीजिए 3rd फ्लोर था। 3rd फ्लोर में गए और दूसरे कमरे में गए, फिर राइट साइड के कॉर्नर पे गए, कि अब देख नीचे से 5वाँ शेल्फ और कोने से 7वीं किताब। ये एग्ज़ैक्टली क्या था ये मैं भूल गया, पर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। उसने देखा एग्ज़ैक्टली वही किताब, भूलेगा तो नहीं कि नहीं? तो सुबह जब उसकी नींद खुली, नींद उसकी उसी टाइम खुल गई थी, तो उसने पहले मैप बनाया और सुबह सबसे पहले उसने पत्नी को बोला कि मैं नाश्ता वग़ैरह भी बाद में करूँगा, मुझे जाना है कहीं। और बस वो मैप को देखता-देखता लाइब्रेरी में पहुँच गया। अभी तो वहाँ लोग थे, उसने लाइब्रेरियन को बोला मुझे एक किताब निकालनी है, और गया वहाँ एग्ज़ैक्टली उसी जगह वही किताब। तो हमारे दिमाग में ऐसी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जिसका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ये किताब, रॉबर्ट वैगनर की ज़िंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, उसको पता ही नहीं थी वो जानकारी। जो जानकारी हमारे दिमाग में नहीं है पहले से, वो भी हमें पता चल सकती है लूसिड ड्रीम में। तो बहुत सारे लोग हैं जो असाध्य बीमारियों का
इलाज कर लेते हैं लूसिड ड्रीम में, कई नई विद्याएं सीख जाते हैं। एक और कहानी है किसी लूसिड ड्रीमर की कि वो कराटे सीखना चाहता था। लूसिड ड्रीम हुआ, उसको याद आ गई, और याद आ गई तो एक टीचर आ गए, कराटे सीखना जा। वो 10 साल उसको कराटे सिखाता रहा सपने में। 10वें साल कहीं कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ बड़े-बड़े स्पीकर्स बोल रहे थे, और ये गया वहाँ और इसने देखा कि इसके गुरुजी वो भी बोल रहे हैं, और बार-बार उसकी तरफ भी देख रहे हैं। उसको विश्वास तो आया नहीं पूरा, और फिर ब्रेक हुआ, थोड़ा टी ब्रेक वगैरह, वहाँ चला गया कि आप वही है ना मेरे गुरुजी? तो उन्होंने बोला, अरे! तेरे को शक क्यों हो रहा है? 10 साल से सिखा रहा हूँ तेरे को। नहीं, कि मैंने सोचा कि सपने और रियलिटी में क्या पता कुछ फ़र्क हो। तो मतलब आप कोई भी विद्या वहाँ बहुत जल्दी सीख सकते हैं। मान लीजिए आपको साइकिल चलानी सीखनी है, अभी नहीं सीख पाते, गिर जाते हो। वहाँ लूसिड ड्रीम में आप चला लोगे, तो जब चलाने लग गए आप ठीक से, तो उस चलाने के दौरान आपका ब्रेन बदल जाता है। आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स के नेटवर्क बन जाते हैं। तो जब आप जागेंगे और साइकिल पे बैठना चाहेंगे, तो वो जो दिमाग बदल चुका है सपने में, वो काम आएगा। तो विचित्र है, विचित्र जगत है सपनों का। उसके लिए एक चीज़ करनी चाहिए कि जागते ही एक डायरी रखनी चाहिए, ड्रीम डायरी, बहुत यूज़फुल है, और उसमें अपने सपने लिखने चाहिए। सपनों में ये भी पता चलता है कि किसके प्रति मेरा द्वेष भाव है, कि मैत्री भाव है। मान लीजिए कभी किसी से लड़ाई हुई थी, एक कमेंट भी आया मेरे लिए, किसी से लड़ाई हुई थी, पर सपने में वही आदमी आता है, तो बहुत प्यार से गले मिलता है। इसका क्या मतलब? मतलब है कि आपकी तरफ से कोई द्वेष भाव नहीं है उसके प्रति। एक ट्राइबल कम्युनिटी है कहीं, शायद फिलीपींस में, तो वो क्या करते हैं कि सुबह पेरेंट्स बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, तुमको क्या सपना हुआ? तो मान लीजिए बच्चा है 5-6 साल का, और वो बोलता है मेरी लड़ाई हुई, उसका दोस्त है कोई 7 साल का, और वो मुझे मारने के लिए आ रहा था, और मैंने ही जो उसको मार दिया। तो बोलते हैं अब उसको गिफ्ट देना है, सपना मत बताना उसको, लेकिन उसको कोई ऐसा गिफ्ट दे जो उसको बहुत पसंद हो। तो गिफ्ट देने से क्या होगा? ये इस बच्चे के मन में जो द्वेष भाव है, वो ठीक हो जाएगा। तो सपने पेरेंट्स को डिस्कस करने चाहिए बच्चों के साथ, कभी-कभी पिछले जन्म के भी, पिछले जन्म की यादें भी आ सकती हैं बच्चों को, और बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नहीं तो कम से कम जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो सपने में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, उसके साथ आप कॉन्शियस ब्रेन की दोस्ती कर रहे हो, चर्चा करके, डायरी लिख के, तो उससे ब्रेन एक्सपैंड होगा। धीरे-धीरे अनकॉन्शियस ब्रेन से हमारी दोस्ती होगी। हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, वो धीरे-धीरे लिंक होना शुरू होगा अनकॉन्शियस से, सबकॉन्शियस से कह लो।